ग्रुप बी 2025 जिसका रिजल्ट आने वाला है मेरे भाई। ये वैकेंसी थी सेंट्रलाइज 08/2024, ठीक है। इसमें जो सीसीए कैंडिडेट की वैकेंसी थी मेरे भाई 6200 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। बहुत आराम से समझना सारी चीजों को। लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन कितने को होगा, 12,000 प्लस सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, रेलवे खुद सीसीओ को 12,000 प्लस सिलेक्शन करवाएगी, ये देखना है आप, ठीक है। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन का खेला होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सीसीओ को अधिक से अधिक नंबर दे करके उसको सिलेक्शन करवाएगी रेलवे, जैसे प्रीवियस ईयर में करवाया था। अभी हम आपको सारी डाटा बताते हैं कि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। कैसे 20 नंबर से डायरेक्ट 30 प्लस होते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 15-20 नंबर तक आपका बढ़ता है रेलवे सीसीए का। अब ऐसा इसलिए वो लोग करते हैं क्योंकि भाई देखिए रेलवे कुल मिलाकर के प्रॉफिट उसको देना है, ठीक है। देखिए जब एक अप्रेंटिस जो बच्चा करता है 1 साल का, तो रेलवे को उसमें कितना बेनिफिट होता है, 7,000 मिनिमम वेतन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8,000 देते होंगे कहीं रेलवे आरआरबी में, ठीक है। लेकिन उसमें रेलवे का कितना फायदा होता है, ठीक है। अगर बहुत से बच्चे, कल हमने वीडियो बनाया तो उसमें कहे नहीं सर ये 60 प्लस मेरिट जाएगी, या बहुत से कहने बोले 65 से 70 के बीच में रहेगी। अरे मेरे भाई अगर 65-70 से बीच में सीसीए कट ऑफ रहेगी तो ओपन का कितना होगा, तो ओपन का आप बता दीजिए, 90 होगा, ठीक है। कितना होगा, 90 होगा। और अगर 60 प्लस 65 प्लस ही लाना है तो हम 1 साल एक अप्रेंटिस क्यों करेंगे, ठीक है। मजदूरों वाला जिंदगी क्यों जिएंगे जाके वहां पे, ठीक है। आपको पता, जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस किए होंगे उनको पता होगा किस तरीके से वहां काम लिया जाता है, ठीक है। मेरे भाई जो भी एक्ट अप्रेंटिस करते हैं उनका यही सपना होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कम नंबर में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 30 प्लस 40 प्लस, ठीक है, इतने में हमको सिलेक्शन लेना है, इतने में हमको सिलेक्शन लेना है। अब अगर उनको 60 प्लस 65 प्लस मिनट जाएगी तो मेरे भाई उनको सीसे करने से मतलब क्या है। तो यहाँ पे रेलवे भी यही चाहेगी कि सीसीओ की ज्यादा से ज्यादा हम सिलेक्शन दिलवाएं, ताकि आने वाले समय में सीसीए कैंडिडेट पे, या आने वाले जो कैंडिडेट है एक अप्रेंटिस करते हैं या करेंगे, ठीक है, उनमें ये मैसेज ना जाए कि ये इसमें सीसीए करने से कोई मतलब नहीं है, 60 प्लस 70 प्लस मेरिट जाएगी जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई ये चीजें जो मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं, मैं रेलवे में काम कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, 2 साल मैंने रेलवे में काम किया, वॉशिंग लाइन का मेरा वीडियो है, ठीक है। यहाँ हम मेमो तैयार करते हैं। तो जो चीजें तैयार किया जाता है मेरे भाई, ये जो डाटा हम लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं से एनालिसिस करके लाते हैं, ऐसे आपके सामने फेक नहीं देते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे आप देखिए कि खेला क्या होने वाला है, पहले आपको दिखा देते हैं। ये तो अभी हम बताएंगे कि जिसका राम मार्क है, बहुत से सीसीओ का मार्क भाई 68 प्लस है, 65 प्लस, 60 प्लस, 58 प्लस है, उनका क्या होगा सब बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले देखें, ठीक है। अब ये देखिए 40-45 वालों का 12 प्लस मार्क, ये चीजें अभी अब आपको क्लियर करेंगे। अब इसमें आ जाइए, चलिए इसमें आ जाए, फर्स्ट पे आते हैं मेरे भाई, इसमें आते हैं। अब ये चीजें देखिए आप, ठीक है। ये हमारे पास 2019 का सीसे कैंडिडेट का स्कोर कार्ड है, ठीक है। पहले खेला समझना उसमें कैसे हुआ, और ये हमने आज एआई से हमने ये पूछा है, ठीक है, कि बहुत से स्टूडेंट अभी तक ये है कैंडिडेट इस संशय जी रहे नहीं, वो जो नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है उसमें सीसीए का 1/3 ऐड होकर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा है कि पेट से पहले जब रिजल्ट आता है तो एनएसी जुड़ता यानी जुड़ा होता है या नहीं, या फाइनल रिजल्ट में जुड़ता है। देखिए अब यहाँ पे क्या एआई ने जवाब क्या दिया है, आने वाला समय एआई का है, ठीक है। तो इसे आप नकार नहीं सकते। सिर्फ देखिए यहाँ पे पेट से पहले आने वाले सीबीटी के परिणाम एनएसी नंबर जुड़ा नहीं होता, देख रहे हैं, नंबर नहीं जुड़ा होता। एनएसी नंबर का उपयोग अंतिम परिणाम की गणना में किया जाता है, जिसमें सीबीटी के अंक और एनएसी के अंकों का दोनों का वेटेज दिया जाता है। यानी अभी जो स्कोर कार्ड आएगा मेरे भाई, उस वो केवल और केवल आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा तो सीसे कैंडिडेट को इतना ज्यादा फायदा क्यों। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क मेरे भाई कितना है, ठीक है। नॉर्मलाइज यहाँ पे प्रोरेटेड मार्क, पहले प्रोरेटेड मार्क देखिए, ठीक है। प्रोरेटेड मार्क कितना है, 20 नंबर। और नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना हो गया, नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना हो गया मेरे भाई, रुक जाइए 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा हो सारी चीजें बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे प्रोरेटेड मार्क कितना आउट ऑफ 100 मेरे भाई, 20 नंबर। कितना नंबर है मेरे भाई, 20 नंबर। आप खुद देखिए प्रोरेटेड मार्क कितना है, 20 नंबर।
लेकिन नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना हो गया, 50 नंबर। ठीक है, यानी 30 नंबर का सीधे सीधे बेनिफिट, 30 नंबर का सीधे सीधे बेनिफिट। अब इसमें कुछ कैंडिडेट कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे एनएसी जुड़ा है। मेरे भाई एनएसी नहीं जुड़ा, ऐसे बहुत से आप मैं बहुत से स्कोर कार्ड दिखा दूंगा जिसमें आप ये कही नहीं सकते किसी तरीके से आप जोड़िए, उसमें एनएसी नहीं जुड़ा है। और ये एआई का भी हमने आपको बताया ही है। ठीक है, एआई से भी हमने क्वेश्चन किया, चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन किया कि जो एनएसी का मार्क होता है वो लास्ट में जुड़ता है, जब आपको डीबी के लिए बुलाया जाए जस्ट उसके पहले ये नंबर जोड़कर देते हैं। अभी 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 ये क्या है मेरे भाई, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट का ले लेते हैं। चलिए दूसरे कैंडिडेट का देखिए। ठीक है, देखिए इसमें देखिए प्रोरेटेड राम मार्क कितना है मेरे भाई, 14 है। प्रोरेटेड मार्क कितना, 14 है। अब नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना हो गया, 29 हो गया। यानी सीधे सीधे कितने नंबर का बेनिफिट, 15। कितने नंबर का मेरे भाई, 15 नंबर का बेनिफिट। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि रेलवे खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीसीए कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। ठीक है, ताकि रेलवे का बेनिफिट हो। ठीक है, क्योंकि 7-8 हजार में रेलवे का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। हर साल में एक्ट अप्रेंटिस कोर्स करते हैं नए नए कैंडिडेट से, चाहे जैसे आप काम करवाते हैं, और वो इसलिए काम करते हैं कि मेरा क्या होगा कि कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा इंडियन रेलवे में। अगर ये मैसेज चला जाएगा कि 65 प्लस जाएगा, 70 प्लस चला जाएगा, तो कौन सीसीए मतलब कौन कैंडिडेट जाकर रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस करेगा। भाई साल भर बचाएगा, 20 नंबर तैयार करेगा। ठीक मेरे भाई, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब हम आते हैं। ठीक है, चलिए इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे भाई विदाउट नॉर्मलाइजेशन, जिस कैंडिडेट का सीसीए कैंडिडेट का विदाउट नॉर्मलाइजेशन ये रा मार्क है। ठीक है, जोन कोई भी हो, जोन कोई भी हो, बस कैटेगरी सीसीए इन रेलवे, यानी रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किया हो, तभी तो उसको बेनिफिट मिलता मेरे भाई 20% का। ठीक है, अगर यूआर का कैंडिडेट है और उसका रा मार्क 68 प्लस है, तो मेरे भाई वो ओपन में चला जाएगा। ओपन में 100% रेलवे उसको 100% भेजेगा। ओपन में चाहे जितना नॉर्मलाइजेशन करना पड़े, लेकिन ओपन में भेज देगा। ओबीसी 65 प्लस उसको भी ओपन में भेज देगा। एससी 60 प्लस उसको भी ओपन भेजेगा, और 58 एसटी का उसको भी ओपन में भेजेगा। और 6200 प्लस वैकेंसी में 12,000 प्लस सिलेक्शन होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कि सीसीए कैंडिडेट का किस प्रकार सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो मेरे भाई ये हमने वीडियो को एनालिसिस किया। मैं 2 साल रेलवे में काम किया हूं और सारी चीजें मुझे पता है कि सीसीए जो होते हैं वो कितना मतलब उनका मैथ या रीजनिंग हो, कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो सभी पता है। इतना ज्यादा स्ट्रांग होता तो वो एक अप्रेंटिस करने नहीं जाते। और मान लीजिए कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनका सही होता है, ठीक है, तो वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि 1 साल बहुत जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई एक अप्रेंटिस में। जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये जानकारी रही, जो जानकारी मैं दिया हूँ, मैं खुद रेलवे में काम कर चुका हूँ और उसी बेस पे जानकारी दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।